2000 साल से भी ज्यादा समय से यीशु मसीह के नाम ने कला, संस्कृति और अनगिनत जिंदगियों को आकार दिया है। पर असल में वो कौन थे? कुछ उन्हें एक नैतिक शिक्षक, एक क्रांतिकारी या एक नबी कहते हैं। दूसरे उन्हें अपनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में फिट करने की कोशिश करते हैं। पर यीशु को सच में समझने के लिए हमें लेबल्स से परे देखना होगा और हिस्टोरिकल एविडेंस को जांचना होगा। यीशु की कहानी, जैसा कि बाइबल में दर्ज है, सिर्फ एक अच्छे आदमी के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने गॉडली क्लेम्स किए और एस्टॉनिशिंग मिरेकल्स किए। उन्होंने यूनिक अथॉरिटी के साथ बात की और गॉड के साथ एक ऐसा रिश्ता होने का दावा किया जो किसी और का नहीं था। ये समझना कि यीशु सच में कौन है, हमारी जिंदगी के लिए गहरे इम्प्लीकेशंस रखता है। तो चलो असम्पशंस को एक तरफ रखते हैं और असली यीशु के बारे में सच्चाई ढूंढते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि यीशु एक मुस्लिम नबी थे, पर यह फैक्ट्स से मेल नहीं खाता। इस्लाम यीशु के लिविंग के सदियों बाद शुरू हुआ। यीशु एक यहूदी थे, जुडिया में पैदा हुए और पल्ले बढ़े, जूविश लॉ और ट्रेडिशन में बढ़े हुए। उनकी टीचिंग्स ने जूविश प्रोफेसी को पूरा किया, इस्लामिक डॉक्ट्रिन को नहीं। यीशु ने खुद को याहवे होने का दावा किया, कुछ ऐसा जिसे इस्लाम साफ तौर पर खारिज करता है, जबकि इस्लाम यीशु को एक नबी के रूप में सम्मान देता है। उन्हें एक मुस्लिम कहना हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। यीशु को समझने के लिए हमें उन्हें उनके फर्स्ट सेंचुरी जूविश कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, जैसा कि गॉस्पेल्स में उन्हें प्रस्तुत किया गया है। एक और मॉडर्न आइडिया यह है कि यीशु एक योगी थे जो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी सिखाते थे। इस दावे के लिए कोई क्रेडिबल हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। योग सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है। यीशु ने उन पर विश्वास के माध्यम से एक पर्सनल गॉड के साथ रिकंसिलिएशन सिखाया। उन्होंने एनलाइटमेंट के लिए मेडिटेशन टेक्निक्स नहीं सिखाई। उन्होंने लोगों को रिपेंटेंस और गॉड के साथ रिश्ते के लिए बुलाया। यीशु को एक योगी के रूप में देखने का विचार एक मॉडर्न इन्वेंशन है, जिसे बाइबल या शुरुआती ईसाई लेखन का समर्थन नहीं है। यीशु का संदेश गॉस्पेल पर आधारित था, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म पर नहीं। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि यीशु बौद्ध धर्म से प्रभावित थे या एक बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म अपने मूल में अलग हैं। बौद्ध धर्म नॉन थीस्टिक है और सेल्फ लिबरेशन चाहता है। यीशु ने पाप, फॉरगिवनेस और सच्चे गॉड के बारे में सिखाया। यीशु ने रिडेम्पशन की पेशकश की, सेल्फ एक्सटिंक्शन की नहीं। कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि यीशु को बौद्ध शिक्षाओं का सामना करना पड़ा। उनका संदेश, पैराबल्स और वर्ल्ड व्यू पूरी तरह से यहूदी थे। उन्हें एक बौद्ध भिक्षु के रूप में चित्रित करना उनकी असली पहचान को डिस्टॉर्ट करता है। यीशु के लॉस्ट ईयर्स के बारे में थ्योरीज स्पेकुलेशन को बढ़ावा देती हैं, पर कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि उन्होंने भारत की यात्रा की या मिस्टिक्स के साथ पढ़ाई की। गॉस्पेल्स उनके 12 से 30 साल की उम्र के बीच उनके जीवन पर चुप हैं, क्योंकि यह एक यहूदी आदमी के लिए चुपचाप रहना, एक ट्रेड सीखना और स्क्रिप्चर का अध्ययन करना सामान्य था। विदेशी यात्राओं के दावे बाद की फैब्रिकेशंस पर आधारित हैं, एंशिएंट सोर्सेस पर नहीं। असली कहानी सरल है। यीशु नाजरेथ में रहते थे, अपने पब्लिक मिशन की तैयारी कर रहे थे। गॉस्पेल्स का फोकस उनकी मिनिस्ट्री पर है, उनके प्राइवेट ईयर्स पर नहीं। कई लोग यीशु को एक महान नैतिक शिक्षक या नबी कहते हैं, पर यह हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। यीशु ने पब्लिक मिरेकल्स किए और अपने बारे में ऐसे दावे किए जो कोई साधारण शिक्षक करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने कहा, मैं सत्य हूँ, और पापों को माफ किया। ऐसे कार्य जो केवल गॉड के लिए आरक्षित हैं। उनके दावों ने एक चुनाव पर मजबूर किया। क्या वह झूठे थे, एक लूनेटिक, या सच में लॉर्ड? उनकी विजडम और कंपैशन पागलपन या धोखे से दूर इशारा करती हैं। उनके फॉलोअर्स मानते थे कि वह वही थे जो उन्होंने होने का दावा किया था, एक नबी से बढ़कर सभी प्रोफेसी की फुलफिलमेंट। हम उन्हें सिर्फ एक अच्छे आदमी तक सीमित नहीं कर सकते। ईसाई धर्म का दिल यह दावा है कि यीशु ह्यूमन फ्लैश में गॉड थे। गॉस्पेल्स और शुरुआती ईसाई लेखन यीशु को फ्लैश बने वर्ड, इनविजिबल गॉड की विजिबल इमेज घोषित करते हैं। उनके रेजरेक्शन को अल्टीमेट प्रूफ के रूप में देखा गया। उनके फॉलोअर्स ने उन्हें उनकी मृत्यु के बाद जीवित देखा और इसे प्रोक्लेम करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यीशु ने वर्शिप स्वीकार की, कुछ ऐसा
जो ज्यूइश ट्रेडिशन में केवल गॉड ही डिजर्व करते हैं। खाली टूम्ब और उनके फॉलोअर्स के ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स एक एक्सप्लेनेशन की मांग करते हैं। ईसाई दावा, यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, अपनी डिविनिटी को साबित किया। इस सच्चाई ने 2 सहस्राब्दियों से दुनिया को बदल दिया है। हमने यीशु के बारे में कई थ्योरीज को एक्सप्लोर किया है, पर एविडेंस एक कहीं ज्यादा गहरे रियलिटी की ओर इशारा करता है। गॉस्पेल्स यीशु को गॉड के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो ह्यूमैनिटी को बचाने आए थे। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक इनविटेशन है। गॉस्पेल्स को खुद पढ़िए, मुश्किल सवाल पूछिए, सच्चाई ढूंढिए। अगर यीशु वही हैं जो उन्होंने होने का दावा किया था, तो उनका संदेश प्यार, फॉरगिवनेस और आशा का है। आपका सबसे बड़ा एडवेंचर फेथ के एक सिंगल स्टेप के साथ शुरू हो सकता है।